क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं ये एमीन है। एमीन में हमने पिछले लेक्चर्स में जो है इसका जनरल इंट्रोडक्शन तथा जो है इसको बनाने की विधि के बारे में एक आध दो बताए थे। आज जो बचे हुए हैं इनके बनाने की विधि और इनके भौतिक और रासायनिक गुणों को देखेंगे। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्लास 12 की एक केमिस्ट्री क्लास है जो हिंदी मीडियम की है, जिसमें आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। अगला लिख लो, एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड द्वारा जो है हम एमीन जो है बनाएंगे। देखो कैसे बनाओगे। इसमें आप लेंगे एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO और इस पर जो है अमोनिया NH3 के साथ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। देखो निकल उत्प्रेरक रेने निकल कहा जाता है, ठीक है। yes, और इसमें जो है 40 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 20 से 150 वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब, हाँ दाब पर जो है जब प्रवाहित करते हैं तो हमें जो है एथिल एमीन प्राप्त होता है। NH3 है ये NH2 बनाएगा, NH3 है एक हाइड्रोजन निकाल देगा NH2 ग्रुप हो जाएगा। एक हाइड्रोजन ये NH2 होगा ना। देखो NH3 जो है ये NH2 में जाएगा। एक हाइड्रोजन ये बचा इसका जी। अब ये NH2 लग गया, यही एक हाइड्रोजन यहाँ मान लो लगा दिए यहाँ जी। तो ये आपका CH2 बन गया जी। और ये H2 अभी पूरा पूरा बचा है ना जी। तो एक ऑक्सीजन भी तो फिजूल हो रहा है, H2O बना लेगा जी। तो आराम से आपका CH3 CH2 NH2 और प्लस H2 ये आराम से एथिल एमीन जो है बन जाएगा, एथिल एमीन। और ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। समझ में आ गया नहीं कि जब हम एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया तथा रेनिन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा योग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 20 से 150 वायुमंडलीय दाब पर तथा 40 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें जो है एथिल एमीन प्राप्त होता है। हो जाएगा जी। चलिए अगला विधि इसी में देख लेते हैं, सिमेट रिएक्शन। नाम सुना होगा, सिमेट अभिक्रिया। सिमेट रिएक्शन, सिमेट अभिक्रिया द्वारा जो है एथिल एमीन बनाएंगे। देखिए सिमेट अभिक्रिया में मान लीजिए हमने ले लिया C2H5 COOH मैथ प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड है। और आप जानते हैं सिमेट अभिक्रिया में H N3H हाइड्रोजोइक अम्ल। ये कौन है? हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल की हाइड्रोजोइक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कांग H2SO4 की उपस्थिति में। देखो कितना आसान है। आप जानते हैं N3H में अगर N2 निकाल दिया जाए NH बचेगा, क्यों? N3H में N2 निकाल दोगे NH बचेगा। और कभी भी हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं N2 जरूर निकलता है। समझ में आए? N2 जरूर निकलता है। चलो N2 निकाल दिए NH बचा और ये COO दिख रहा है। अगर इसको हम CO2 बना दे तो इसे निकल के चला जाएगा, क्यों? ये वैसे ही चला जाएगा ना। तो इसका एक H बचा जी। एक H इसको NH को दे देंगे NH2 हो जाएंगे और CO निकल ही गया है तो C2H5 NH2 बना कि नहीं बना? यस सर। ये आपका बन गया C2H5 NH2 और प्लस CO2 और प्लस N2 और यही आपका जो बना हुआ है यही तो एथिल एमीन है। यही तो बनाना था, एथिल एमीन। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सिमेट अभिक्रिया में मेन खास यही बात होती है कि प्रेजेंस ऑफ कांग H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया जब कराई जाती है, बस ये दोनों होते हैं सिमेट रिएक्शन में।
ये दोनों पता है। अब किस पर कराना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, अल्कोहल पर करा रहे हो किन पर करा रहे हो, ठीक है। यस सर। तो मान लीजिए आप प्रोपियोनोइक, आपको एथिलेमीन बनाना था तो हमने प्रोपेनोइक एसिड ले लिया। तो प्रोपेनोइक एसिड जब आप लोगे, प्रोपेनोइक प्रो मतलब 3 होता है, 3 कार्बन, तो 2 यहाँ लगा, एक इधर है जी। तो जब हम प्रोपेनोइक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथिल अमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सीमेंट अभिक्रिया कहलाती है। चलो ले लो, एथिल आइसोसाइनेट का, एथिल आइसोसाइनेट का कास्टिक पोटास विलयन द्वारा जल अपघटन करने पर, एथिल आइसोसाइनेट का कास्टिक पोटास विलयन द्वारा जल अपघटन करने पर, तो आप जानते हैं एथिल आइसोसाइनेट, एथिल मतलब C2H5 और आइसो ग्रुप होता है NCO, ये है एथिल आइसोसाइनेट, ठीक। इसका जो है कास्टिक पोटास मतलब KOH, कास्टिक सोडा कहा जाता है NaOH, ठीक। तो कास्टिक पोटास मतलब KOH द्वारा जो है जल अपघटन कराएंगे। देखो इसको गर्म करोगे, अरे CO यहाँ दिखाता है ना, CO दिख रहा है, तो CO दिख रहा है, अगर का 2 भाग ले ले तो K2CO3 बन जाए, K2CO3, अरे 2 OH है ना, यस सर। OH भी तो 2 है, तो 2 OH है और CO ग्रुप यहाँ आई है, CO का है 2 और दे देवो CO3 है जे, K2CO3 होएगा और 2 हाइड्रोजन बचा कि नहीं बचा, और ये 2 हाइड्रोजन ऐड कर दे तो NH2 हो जाएगा, आराम से काम खत्म। तो ये आपका बन जाएगा C2H5 NH2 और प्लस K2CO3, हाँ K2CO3, ये बन जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट, और इनका जन्म करा था एथिल अमीन में, एक तो बनावे रहा ना एथिल अमीन। तो जब हम एथिल आइसोसाइनेट पर कास्टिक पोटास की अपक्रिया कराते हैं या जल अपघटन कराते हैं तो हमें एथिल अमीन प्राप्त होता है। अगली विधि अब की बार ले लेते हैं एथिल आइसो साइनेट है ना, साइनाइड ले लेते हैं, साइनाइड और साइनाइड में अंतर देख लो क्या होता है। यह है एथिल आइसोसाइनाइड पर खनिज अम्ल, कौन सा अम्ल, खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा, अब की बार हम देखेंगे एथिल आइसोसाइनाइड पर, साइनाइड और साइनेट इतने अंतर है, एथिल आइसोसाइनाइड पर खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा, देखो इसका जो फार्मूला होगा C2H5NC होगा, साइनाइड लिखा है ना जी, और साइनाइड के ग्रुप Cl होता है, आइसोसाइनाइड कहागा तो आइसो का NC होता है, ये है एथिल आइसो साइनाइड, ध्यान रखना, ठीक। अब इस पर जो है कह रहा जल अपघटन कराने के लिए तो H2 तो डाला जे, अब खनिज अम्ल कहता है Cl डाल दे, डाइल्यूट होगा तन खनिज और साथ में गर्म कर दो, देखो कितना बढ़िया H2O लिखा है ना, मेंस HOH है, चलो एक आध HOH और डाल ले, और अब आप जानते हैं NH2, ठीक, चलो NH2 बना दिया। अब क्या बचा, 2 O बचा है, एक ही बचा है, 2 O होएगा या कार्बन होएगा HCOOH, ये तो कुछ हुआ है, यस सर, हर 2 O होएगा 2 H होएगा, ये कार्बन होएगा तो HCOOH हो गया, और ये आपका जो है तो ये 2 पार्ट के पहली बात तो यहाँ लीजिए, तो ये बन जाएगा
C2H5NH2 और प्लस HCOOH। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है भाई, फॉर्मिक एसिड। और ये है एथिल एमीन, एथिल एमीन। यानी जब हम एथिल आइसोसाइनाइड पर खनिज अम्ल की उपस्थिति में इसका जल घटन कराते हैं तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। एक विधि बहुत पूछा जाता है, हाफ मान विधि। हाफ मान विधि। हाफ मान मेथड। हाफ मान विधि, इससे पहले हमने बताया था हाफ मान ब्रोमोमाइड विधि। इसमें होता क्या है कि जब हम एथिल आयोडाइड को, एथिल आयोडाइड को अमोनिया के साथ, अमोनिया के अधिक में जो है गर्म करते हैं, अमोनिया के साथ गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉलिक विलयन में। कैसे विलयन में? एथेनॉलिक मतलब एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहलीय विलयन में। यह क्रिया हम एथिल अल्कोहल में कराते हैं। ठीक समझ में आ गए? तो एथिल अल्कोहल कोई मतलब नहीं होता, केवल जैसे जहाँ पानी में है लोग घोर के करावत थी, तो इसे पानी के बजाय यहाँ चूंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक यौगिकों में ही क्रिया कराया जाता है, पानी की जगह ऑर्गेनिक यौगिक लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जब हम एल्किल आयोडाइड यानी एथिल आयोडाइड की क्रिया जो है अमोनिया के साथ एथेनॉलिक विलयन में कराते हैं तो हमें प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन और क्वार्टनरी एमीन, 4 प्रकार के एमीन जो है उसमें मिलते हैं। समझ में आ गई? चारों मिलते हैं। अब जी का आवश्यकता हो अलग कह लो। कैसे बनाओगे? तो यह विधि हाफ मान विधि कहलाती है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए C2H5I है एथिल आयोडाइड, इसकी अपक्रिया जब आप NH3 से कराओगे तो होगा क्या? देखो इसका एक H, इसका I, HI बना लेगा और साथ में इसी में लग जाएगा एक एडिशनल कंपाउंड देगा C2H5NH2 into HI, ऐसे बनेगा। ठीक है? yes. और इसी में जब और NH3 पाएगा तो एक H और लेके NH4 हो जाए और I बन जाए, तो ये बन जाए C2H5NH2 और प्लस NH4I बन जाए। समझ में आ गया नहीं भाई? NH3 से पहले क्रिया केस एडिशनल प्रोडक्ट देस एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड, इनका जन्म करो तो एथिल एमीन वो अमोनियम आयोडाइड आया और एथिल आयोडाइड आया, एथिल आयोडाइड आई अमोनिया है। ठीक, तो जब ये बन जाएगा एथिल एमीन तो एथिल अमीन जो है C2H5NH2, ध्यान से देखो ये दूसरे एथिल आयोडाइड C2H5I पर अटैक करेगा। और एक बार ये अमोनियस क्रिया केस, अब ये जो है ढेर सारा जब लिए रहोगे तो अब ये एथिल आयोडाइड से पुनः क्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन एक I के साथ HI फिर बना ली। समझ में आ गया? और फिर ये पार्टिकल इसी के साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5 का वोल्टाज NH और HI। समझ में आ गया नहीं? हमने कुछ किया, अरे एक हाइड्रोजन निकाल के HI बना दी हम, बाकी ये NH बचा और ये वोल्टाज होएगा, 2 ठोरे लाग गवा। अब इसी को पुनः जब आप NH3 के साथ लगेगा तो बन जाएगा C2H5 का वोल्टाज NH और प्लस NH4I। समझ में आ गया नहीं? डाई एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड और ये आपका डाई एथिल एमीन ये अमोनियम आयोडाइड आप करें। ठीक, तो ये जो आपका डाई एथिल एमीन है C2H5 का वोल्टाज NH, ये पुनः जो है C2H5I से क्रिया करेगा और दोबारा जब क्रिया करेगा तो फिर एक हाइड्रोजन दिख रहा है ना, I के साथ HI बना लेगा, ये इसी में लग जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5 का होल थ्राइस N और फिर HI बना है
और ये गिव्स आउट, पुनः जब ये NH3 के साथ क्रिया करेगा तो वही बनाएगा C2H5 के होल थराइज N और प्लस NH4 I। क्यों, समझ में आ गया नहीं? अरे ये नहीं तो यहाँ बचे, अब ऐसा ही निकल जाए। तो ये जो बना है ट्राई एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड, हाइड्रो आयोडाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई एथिल एमीन। समझ में आ गए? Yes, sir. अब ये जो ट्राई एथिल एमीन है C2H5 का होल थराइज N, पुनः आप C2H5I से क्रिया करा रहे हो तो ये हो जाएगा C2H5 का होल 4, एक और लगा दे तो होल 4 रह जाए, Yes, और N और I, तो N और I. I पे नेगेटिव और N पे प्लस चार्ज। इसका नाम है टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। तो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ये है आपका एथिल आयोडाइड, अमोनिया से क्रिया कराओगे तो पहले एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड, और ये पुनः एक NH3 से और जुड़ेगा तो ये आपका एथिल एमीन बन जाएगा और NH4I बन जाएगा, और एथिल एमीन पुनः एथिल आयोडाइड से क्रिया करेगा तो डाई एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड बनाएगा, और फिर ये NH3 से जुड़ करके डाई एथिल एमीन बना लेगा, और डाई एथिल एमीन पुनः एथिल आयोडाइड से क्रिया करेगा तो ये ट्राई एथिल एमीन बनाएगा, और ट्राई एथिल एमीन पुनः एथिल आयोडाइड से क्रिया करेगा टेट्रा अमोनियम आयोडाइड बनेगा। समझ में आ गया नहीं? Yes. तो इस प्रकार से ये हाफ मार अमोनिया और एथिल आयोडाइड आपस में क्रिया करके ये आपका हो गया प्राइमरी अमीन, ये हो गया सेकेंडरी अमीन, ये हो गया टर्सरी अमीन, और ये हो गया क्वाटरनरी अमीन। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरीके से अलग अलग बनते हैं, यह हाफ मान विधि कहलाती है। क्रिया है अल्कोहलों के एमिनो अपघटन द्वारा, अल्कोहलों के एमिनो अपघटन द्वारा, एमिनोलिसिस कहा जाता है इसको। अल्कोहलों के एमिनो अपघटन द्वारा हम जो है एथिल एमीन बनाएंगे। इसमें होगा क्या, अल्कोहल और अमोनिया इन दोनों की अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, एल्यूमिना का नाम सुने होंगे, और 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो इसमें से पानी निकल के बाहर चला जाएगा, बस और कुछ होगा नहीं। यह आपका हो जाएगा C2H5OH, और इस पर आप अपक्रिया कराओगे NH3 की, कब कराओगे? Al2O3 एल्यूमिना और 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो बड़ा आसान है, एक हाइड्रोजन और एक OH H2O बना लेगा, Yes, sir. आई घूम के हेल्प लग जाएगा, तो ये C2H5 NH2 प्लस, देखो Al2O3 का काम ही होता है कि उसमें से पानी निकाल के बाहर करना, बस। चाहे जहां Al2O3 ले जाए एल्यूमिना और 360 अक्सर टेम्परेचर ले जाए, तो एक पानी निकाल के हम बाहर कर दे, बस और कुछ होना नहीं। ठीक, और कब होगा? उच्च दाब पर, ध्यान रखियो उच्च दाब, दाब उच्च रहे। ठीक, ये अमोनिया एथिल अल्कोहल है और ये एथिल अमीन है, सबका नाम जानबे करो, एथिल अमीन। अब ये जो एथिल अमीन बना है C2H5 NH2, एक आप फिर और अल्कोहल डाल दी हो, जैसे अल्कोहल ढेर मात्रा में ले ले हो ना, अल्कोहल ज्यादा मात्रा में, जैसे भाई इससे पहले बताया ना, ऐसे इसमें भी जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर देखो एक OH के साथ निकल जाए, फिर लग जाए C2H5 का होल ट्राइस NH और प्लस H2। इसका नाम क्या है? ये सेकेंडरी अमीन है। कौन सा अमीन है? डाई एथिल अमीन, डाई एथिल अमीन द्वितीयक अमीन है। और सुनो, ये जो C2H5 के होल ट्वाइस NH बनाए हो, पुनः फिर C2H5OH डाल दियो तो का फिर जुड़ जाए, एक HOH के साथ चला जाए, तो ये बन जाएगा C2H5 का होल थराइस
N और प्लस H2O। ट्राई एथिलमीन, ट्राई एथिलेमीन। एथिलमीन तृतीय का है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टार्सरी अमीन, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन। अमीन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमीन और इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। जाने रहा एग्जाम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टार्सरी तीनों बनाओ। तो जब हम एल्यूमिना पर 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा उच्च दाब पर एथिल अल्कोहल को अमोनिया अपघटन कराते हैं तो हमें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन तथा टार्सरी अमीन प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं?